अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे मछली के सेहतमंद फ़वाइद के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ़िश को सर्दियों की ख़ास सौगात कहा जाता है जो बच्चों और बड़ों में खासी मकबूल होती है। कुछ लोग इसकी स्मेल की वजह से पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आपको इसके फ़वाइद पता चल जाएं तो आप इसको खाने से इनकार नहीं करेंगे। इसमें कम चिकनाई वाले आला किस्म के प्रोटीन होते हैं। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, और विटामिन D भरपूर होता है। मछली कैल्शियम और फास्फोरस से भी भरपूर होती है। मछली की तो वैसे कई इकसाम होती, लेकिन मछली हमेशा वो चूज़ करनी चाहिए जिसकी खुराक ज़्यादा ना हो और जिल्द भी मोटी ना हो। इसके अलावा उसकी खुराक नबातात पर मुश्तमिल हो तो ये एक अच्छी अलामत होती है। समुद्री मछली में उम्दा ग़िज़ायत होती है। इसकी तासीर सर्द लेकिन ज़ूद हज़म होती है। मछली का इस्तेमाल दिल के ख़तरात को कम करने में मदद देता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और दिल के अमराज से महफूज रखने और दायमी बीमारियों की रोकथाम में अहम किरदार अदा करते हैं। मछली का इस्तेमाल अल्जाइमर की बीमारी के खतरात को भी कम करता है और दिमागी सेहत को इम्प्रूव करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप समंदरी ग़िज़ा को एतदाल में इस्तेमाल करते हैं तो ये अल्जाइमर जैसी बीमारियों से आपको महफूज रख सकती है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि जो लोग फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं इनके दिमाग में सेरोटोनिन कंपाउंड्स की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे दिमागी सुकड़ाव और बिगाड़ कम पैदा होता है जो दिमागी फंक्शंस में पेचीदगियों का सबब बनता है। मछली का इस्तेमाल आँखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें विटामिन पाए जाते हैं जिनमें विटामिन ए आँखों की सेहत के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बल्कि विटामिन ए को आँखों का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी आँखों की सेहत और रोशनी के लिए बेहद ज़रूरी है। चूँकि मछली में ओमेगा 3 पाया जाता है जो आँखों की सेहत को बरकरार रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्यूवर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप नॉलेज मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपको इंसोम्निया यानी नींद की कमी का प्रॉब्लम है तो फ़िश का इस्तेमाल आपके लिए मुफीद है। इसमें मौजूद विटामिन D आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसके अलावा डिप्रेशन में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये एक आम ज़हनी हालत होती है जिसमें इंसानी दिमाग तनाव, अफसरदगी और उदासी में मुब्तला रहता है। डिप्रेशन इस वक्त दुनिया के बड़े मसाइलों में से एक है। माहिरीन का कहना है कि जो अफराद फ़िश का इस्तेमाल करते हैं वो डिप्रेशन से महफूज रहते हैं। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड डिप्रेशन से फाइट करता है, इसलिए फ़िश को अपनी रोज़मर्रा की डाइट का हिस्सा बनाइए। एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक ज़रूर कीजिए। वीवर्स, मछली में विटामिन D की बहुत मिकदार पाई जाती है जो हमारी हड्डियों की ग्रोथ में बहुत अहम है, और मछली के तेल में भी विटामिन D की अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। तो अगर आप मछली ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप फ़िश ऑयल कैप्सूल के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में पाई जाने वाली मशहूर और अच्छी मछलियों की, तो इसमें सुरमई, पापलेट, रेड स्नाइपर जिसको हीरा फिश भी कहते हैं, गीज़र, रहू, मुश्का, सफ़ेद कुंत, महासीर, कलबान, मिरफल मुरी वगैरह है। वीवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, अगर सर्दियों में या उसके अलावा भी आप फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते तो कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी के तैयार करदा फ़िश ऑयल कैप्सूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये होम्योपैथिकली फ़िश ऑयल को ट्राइचुरेट करके तैयार किया गया है, जिससे इसकी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा हो जाती है और बतौर सप्लीमेंट आप इसको रेगुलर यूज़ में रख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।